वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर पोलोमियल्स में। जो हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 किया था, तो आज हम इसमें सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पोलोमियल इज द फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होता है, ऑफ द सेकंड पोलोमियल। तो फर्स्ट पोलोमियल यहाँ पे फैक्टर है ऑफ सेकंड पोलोमियल, ये आपने चेक करना है बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करना है द सेकंड पोलोमियल बाय फर्स्ट पोलोमियल। तो फर्स्ट पोलोमियल से आपको सेकंड पोलोमियल को डिवाइड करना है और चेक करना है कि उसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम सिंपली, ये हमारी फर्स्ट पोलोमियल है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकंड पोलोमियल हमारी ये है। फर्स्ट पोलोमियल इज टी स्क्वायर माइनस 3 एंड सेकंड पोलोमियल इज 2t4 प्लस 3t रेज टू पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। सो हम क्या करेंगे, सेकंड पोलोमियल को फर्स्ट पोलोमियल से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है देन इट इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। सो लीजिए, फर्स्ट पोलोमियल को हम नाम देते हैं gx का और सेकंड को हम नाम देते हैं px का, क्योंकि हमने px को डिविडेंड और gx को डिवाइजर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। सो t स्क्वायर माइनस 3 से हम डिवाइड करते हैं 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। यस, बोथ आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। तो इसकी फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे। सो 2t रेज टू पावर 4 को हम t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, then we get 2t square. So that is the first term of our quotient. So 2t raised to power 2. So let's multiply with this. So 2t raised to power 4, अगर इसको multiply करते हैं then we get minus 6t square। यहाँ t square आएगा, t cube नहीं आ रहा, तो हमें like term के नीचे लिखेंगे, यहाँ space छोड़ देंगे। So let's subtract them। subtract के लिए हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, और 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। सो अगेन चेक इट, इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? यस। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टर्म को, 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 3t। सो दैट इज सो सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट इज 3t। सो यहाँ 3t लिखते हैं हम 3t को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 3t क्यूब एंड माइनस 9t। So let's subtract them. Now we get 4t square, this is also cancel, minus 12। So ये फिर हम चेक कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फिर इसको करते हैं हम। अब फर्स्ट टर्म 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देन दैट वी गेट प्लस 4। सो आवर थर्ड टर्म ऑफ क्वोशिएंट इज प्लस 4। सो 4t स्क्वायर एंड माइनस 12, देन सब्ट्रैक्ट इट, both are cancelled, remainder is 0। so here remainder यानी कि rx is 0, हमारा रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता। सो हम लिखेंगे कि यस, फर्स्ट पोलोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम लिखेंगे कि नो, फर्स्ट पोलोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ पोलोमियल। अगर रिमाइंडर 0 है देन फर्स्ट टर्म सेकंड की पोलोमियल की फैक्टर है। सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हियर 2 पोलोमियल्स आर गिवन। फर्स्ट पोलोमियल इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड सेकंड पोलोमियल इज 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2। तो इसमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट पोलोमियल जो है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है, बाय डिवाइडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। बिफोर डिवाइडिंग let's check both are in standard form. Yes, both are in standard form. So let's find the first term of our quotient. first term डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और
we get our first term of a quotient, so that is 3x square. Now 3x raised to power 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -9x क्यूब and plus 3x square. So let's subtract it, cancel. Here we get -4x cube and -10x square plus 2x plus 2. तो फिर इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो फिर हम सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम -4x क्यूब यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट -4x. सो दिस इज आवर सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट -4x. सो -4x क्यूब -12x square and -4x. So let's divide it and change its sign. So here is the 2x square plus 6x and plus 2. Now let's check it again. Is it in standard form? Yes, it is in standard form. तो हम फिर क्वोशिएंट की थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म 2x square को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x square से डिवाइड करते हैं and we get 2. So our third term of the quotient is 2. So plus 2 and let's multiply it by divisor. So 2x square plus 6x and plus 2. So minus 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 साइन चेंज करते हैं और देखते हैं कि सभी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं and remainder is 0. So our remainder is 0. तो we can say that कि yes, gx is the factor of px. So gx यहाँ पे px का फिर फैक्टर है. Let's see the third part. This is our third part of second question. Here gx is equal to x cube minus 3x plus 1 and px is equal to x raised to power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. So let's start the division. So x cube minus 3x plus 1 and second polynomial is x raised to power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x and plus 1. तो हमारे क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग डिवीजन वी चेक करेंगे कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यस, दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट x स्क्वायर, दैट इज अवर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर. सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करने होंगे एंड वी गेट -x क्यूब आल्सो कैंसल प्लस 3x एंड प्लस 1. सो अब अगेन चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यस, इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को -x क्यूब को x क्यूब से डिवाइड करते हैं, वी गेट -1. सो दिस इज अवर सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट. सो -x क्यूब प्लस 3x एंड -1. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे. सो बोथ टर्म्स आर कैंसल, बट ये +1 और +1 हमारे पास क्या बचेगा, +2. सो अवर रिमाइंडर इज +2. सो rx इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट 0, जो कि 0 नहीं है. सो वी कैन से दैट कि नो, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. तो यहाँ प्रकार सेकेंड पोलोमियल का जो फर्स्ट पोलोमियल थी वो फैक्टर नहीं है. तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.